जय सरना, जय सरना, जय सरना। लागू करो। 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। भारत का धर्म गुरु बंधन दिया गया गोल में सरना धर्म कोड लागू करो। भारत का धर्म गुरु बंधन दिया गया गोल में सरना धर्म कोड लागू करो। नहीं तो आंदोलन चलेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आदिवासी से जुड़े हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है बंगाल के मन बाजार की, जहां पर सरना धर्म कोड के धर्म गुरु बंधन तिग्गा के साथ इतनी बड़ी रैली निकाली गई है सरना धर्म कोड की मांग के लिए। यानी कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड को झारखंड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार तक भेजा है, जिसके बाद झारखंड के आदिवासियों में खुशियों का एक लहर दौड़ गया और झारखंड के आदिवासियों के इतने दिनों से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जो उनकी रैली निकल रही थी, उसका कहीं ना कहीं उन्हें उनके मेहनत का फल मिला, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही खुशियों के साथ उस दिन को उन्होंने मनाया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर भी दूसरे आदिवासी जनजाति के लोग इस पर जोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे सरना धर्म कोड को लागू होना नहीं देना चाहते और वे आदिवासी धर्म कोड को लागू होना देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये बंगाल के मन बाजार की है। यानी कि झारखंड के साथ साथ अब बंगाल के भी सरना धर्म को मानने वाले अनुयायी चाहते हैं कि सरना धर्म कोड की ही बिल पारित हो। और दोस्तों, इसी को लेकर के सरना धर्म कोड के धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने रविवार के दिन बंगाल के मन बाजार से एक बहुत बड़ी रैली निकाली। कई महिलाएं शामिल हुए, कई लोग शामिल हुए और दोस्तों, महिलाएं पूरी तरह से आदिवासी वेशभूषा में नज़र आ रही है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और सिर्फ आदिवासी के हित के लिए और सरना धर्म कोड के हित के लिए, सरना धर्म कोड के बिल के लिए नारे लगे। तो दोस्तों, इस पर बंधन तिग्गा ने भी कहा है कि अब वे बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मान रहे सरना धर्म के लोगों को भी वे वहां जाएंगे और वहां पे भी वे इससे बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे, ताकि उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, इस बिल को पास किया जाए, क्योंकि ये बिल अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार इस पर तभी निर्णय लेगी जब केंद्र सरकार को लगेगा कि यह धर्म कोड आदिवासियों के हित के लिए है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरना धर्म कोड के धर्मगुरु बंधन तिग्गा और उसके साथ साथ सरना धर्म को मानने वाले अनुयायी इस बात को लेकर जोरों शोरों से लगे हुए हैं और जगह जगह रैली निकल रही है। आज बंगाल माल बाजार में पद यात्रा में हजारों लोग शामिल हैं और पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश के लोगों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आदिवासियों का अपना धार्मिक पहचान, हमें सरना धर्म कोड चाहिए। 2021 का जनगणना होने वाला है और 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड पारित हो, सेंसस में हमें भी 6 धर्मों के अलावे 7वां धर्म में हमें शामिल किया जाए। इसको लेके पूरे देश में मेरे द्वारा धर्मगुरु बंधन तिग्गा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में आज हम लोग बंगाल राज्य में माल बाजार में हम लोग आज इस जुलूस में पदयात्रा में शामिल हैं और इसके बाद हम लोग उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी हमारा बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरे आदिवासी समुदाय ये मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड 2021 की जनगणना में पारित हो। और अभी ये पदयात्रा माल बाजार से होते हुए मिलनबड़ी तक की जाएगी और वहाँ हम लोग सभा में परिणित होंगे और वहाँ से पूरे देश में अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ी आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से ये रैलियां निकल रही हैं, जिस तरह से इस तरह की पदयात्रा और जनसैलाब निकल रहा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड को लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी सरना धर्म के हित के लिए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरना धर्म कोड लागू हो। उनका कहना है कि आदिवासी धर्म कोड लागू हो जो पूरे भारत के आदिवासियों के हित के लिए हो। तो दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक तरफ से सरना धर्म को मानने वाले लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी धर्म कोड को लागू करने वाले लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वे सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने देना चाहते। तो दोस्तों, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि
क्या लागू होती है? पढ़ा सरना प्रार्थना सभा पूरे भारत देश में हम प्राकृतिक पूजा सरना धर्म मानने वाला झारखंड से है इसका आंदोलन और धार्मिक जागृति का अभियान चलाए और इसके माध्यम से उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और नेपाल या जितने भी अन्य प्रदेश में हैं हम लोग 25 साल पहले से इसका ये किए और लोगों में एक चेतना जगी, धार्मिक क्रांति आई, एक वैचारिक क्रांति आई और हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरा अभियान चलाया और हर राज्य में जाके इसका कमेटी बनाई गई और इस बंगाल प्रदेश में भी यहाँ की जो कमेटी है इन लोगों के माध्यम से पदयात्रा, लंबी पदयात्रा की गई और हम लोग इन सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सभी को यहाँ आए और आने वाला दिन में देश के विभिन्न राज्य में हम लोग जाएंगे जहाँ जहाँ कमेटी है और लोगों को गोलबंद करेंगे और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम सरना धर्म मानने वाला, प्राकृतिक पूजा करने वाला अलग धर्म कोड का मांग हम लोग को और तेज करेंगे और जैसा कि झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव कर केंद्र को भेजी, उसी तरह से बंगाल प्रदेश में भी यहाँ का ममता दीदी से हम लोग आग्रह करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि झारखंड की तर्ज पर यहाँ भी सरना आदिवासी धर्म कोड पारित करके केंद्र में भेजे और फिर इसके बाद में पिछला 3 तारीख को बंगाल में, उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। ये सिलसिलेवार हम लोग पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं और हम सबसे पहले यहाँ जितने भाई बहन लोग पद यात्रा में सम्मिलित हुए उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड की लड़ाई को, इसकी सफलता, इसकी जीत के लिए सबों ने बहुत संघर्ष के साथ 200-250 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ आए और इन सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए और निश्चित ही आज न कल सरना धर्म कोड मिलेगा। दुनिया का कोई ताकत सच्चाई को नहीं रोक सकता है क्योंकि हमारे पुरखा ने कहा है कि प्राकृतिक ही जीवन हक का आधार है, प्राकृतिक बचेगा तो जीवन बचेगा, प्राकृतिक बिना कोई जी नहीं सकता है और यही सत्य का पूजा है, यही प्रकृति का पूजा है और समस्त मानव जीव जंतु का जीवन का आधार प्राकृतिक है और यही पूजा सरना पूजा है। आज न कल हम लोग सरना धर्म कोड लेके रहेंगे और बंगाल सरकार या केंद्र सरकार सरना धर्म कोड दे और नहीं देगी तो फिर हम लोग। तो दोस्तों, सरना धर्म कोड लागू हो या आदिवासी धर्म कोड लागू हो, इससे कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी समाज को तो लाभ मिलेगा ही। तो दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, इस तरह के अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के आदिवासी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों। सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग मानते हैं कि सरना का मतलब प्रकृति होता है और आज पूरा मानव जीव जंतु बिना प्रकृति के सभी अधूरे हैं और इसलिए पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि आदिवासी धरती पुत्र है, आदिवासी प्रकृति पुत्र है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति का हर उस चीज़ को हम लोग अनुसरण करते हैं जो प्रकृति के द्वारा रचा बसा गया है और इसलिए हम जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और जंगल और पहाड़ों से, नदियों से आदिवासियों को प्रेम है और जो निश्चल होकर जो नदी है और हवा है, अग्नि है और ये जो वायु है जो पूरे मनुष्य को, इस जीव जगत को प्राण वायु देता है और उसी की हम आराधना और उपासना करते हैं। यही है हमारा सरना धर्म।